यो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है तनिष फ्रॉग और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 ऐसे लेसन्स जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। सो जोक्स असाइड, आई वाज नॉट फीलिंग लाइक मेकिंग वीडियोस। ठीक है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इवन दो मेरे को कोई रीज़न नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रगल पीरियड से नहीं गुजर रहा हूँ मैं, बट स्टिल आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो एंड दैट्स काम चोरी। ठीक है, आई शुडंट बी डूइंग दैट। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ, आई एम मेकिंग दिस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो। मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट आई एम स्टिल डूइंग इट बिकॉज इट इज़ नीडेड। सो 20 ऐसे लेसन्स जो कि मैंने अपने 20 साल की उम्र में सीखे। सबसे पहला लेसन है इज़ फियर ऑफ द फ्यूचर। हम सबको लगता है, जब भी हम अपने फ्यूचर का सोचते हैं, हमें डर लगता है कि यार क्या मेरे से वो एग्ज़ाम क्रैक होगा, या फिर जिस लड़की के पीछे मैं भाग रहा हूँ इज़ इट द राइट वन फॉर मी। हमें बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं, हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि मैं क्या अपनी क्रश को कभी अप्रोच करूं, एंड तुम इतने डर जाते हो कि तुम क्रश को कभी अप्रोच ही नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें लगता है कि मेरी बस की नहीं है, मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। लेकिन तुम कई बार रॉन्ग होते हो। तुमने मोस्ट प्रॉब्ली एंड गेम वगैरह देखी होगी, तो उसमें देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाली थी। देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ दैट कैन हैपन। तो ज़्यादातर टाइम्स जब भी तुम सोच रहे होते हो ना कि ये आउटकम निकलेगा फ्यूचर में जाकर, वो आउटकम होता ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि चिंता मत करो, फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा। दूसरी चीज़ इज़ ओवर एस्टिमेटिंग अदर्स एंड अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो, यूजुअली क्या होता है, तुम्हारा लेवल ये होता है और तुम्हारे कंपेटिटर का लेवल ये होता है। बट जब तुम सोचते हो कि यार उसने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, मेरे साथ होता था पर्सनली जेई के टाइम में, जब मैं अपने दोस्तों से बातचीत करता था तो कहते थे भाई मैंने ये सिलेबस पूरा कर लिया, मैंने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, मैंने ये वाला चैप्टर कर दिया, एंड मैं डर जाता था। एंड मैं सोचता था कि भाई इनको तो सब कुछ आता है, मैं इनको ऊपर रख देता था। एंड फिर जब मैं खुद क्वेश्चंस करने बैठता था, मेरे से नहीं होते थे। मैं कहता था यार मेरे दोस्तों ने तो कर लिया जो यहाँ पर है, लेकिन मैं तो डफर हूँ, मैं लूज़र हूँ, और मैं अपने आप को नीचे खींच लेता था। एंड यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता था। ये देख रहे हो यहाँ से, दिस गैप, एंड दिस गैप इज़ द प्रॉब्लम। ये गैप ही तुम्हारे और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के बीच में स्पेसेस क्रिएट करता है, एंड ये स्पेसेस तुम्हें फेल करवाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर तुम आ जाओ और ये यहाँ पर आ जाए, तो अपने आप को नार्सिसिस्ट बना लो। मतलब ये सोचो कि तुम ही हो बढ़िया, तुमसे बेटर कोई नहीं है, तुम्हारे पास सारी अबंडेंस है, तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में जो भी तुम करना चाहते हो। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इज नाइलिज्म एंड सेल्फ सैबोटाज। ये सेकंड पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। नाइलिज्म का मतलब होता है कि तुम ऐसे पॉइंट पर आ जाते हो अपनी लाइफ में जहाँ पर तुम सोचते हो इज़ इट इवन वर्थ इट। तुम जी रहे हो, जी किस लिए रहे हो, मरना ही अगर अंत में, तो मैं जीऊँ क्यों भाई? मेरे तो जी रहा है एक्सपीरियंस करने के लिए। You are not here for the destination, you are here for the journey. So understand this fact कि कोई बात नहीं, तू फेल हुआ, तू पास हुआ, it does not matter. What matters is who you are. Even after failing, it is not about what you acquire, it's about what you become. तू क्या बना आफ्टर फेलिंग? क्या फेलियर ने तेरे को 2-3 चीज़ें सिखाई, ऐसी चीज़ें जो कि एक जीतने वाला व्यक्ति भी नहीं सीख सकता था? क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे को फेलियर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। तो जब भी तुम्हें फेलियर आए या कुछ आए, तो ये मत सोचो कि इज़ इट इवन वर्थ इट, मेरे से नहीं हो रहा, सेल्फ सैबोटाज मत करने लग जाओ। थिंक दैट इट वॉज मेंट फॉर यू, एंड ये तुम्हारी ज़िंदगी टोटल फ्लिप कर देगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, इज़ इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, ये पता है कहाँ से आता है शब्द? ये आता है इंस्टाग्राम से। इंस्टा में इंस्टेंट, ग्राम का मतलब ग्रैटिफिकेशन, ग्राम ऑफ डोपामीन। जो तुम्हें इंस्टेंट ग्राम ऑफ डोपामीन देते हैं वो इंस्टाग्राम है, एंड इंस्टाग्राम इज द वर्स्ट थिंग फॉर यू। बिलीव इट और नॉट, ये तुम्हारा टाइम धीरे 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 करके खींचता है। एंड जिस टाइम तुम फ़ोन नहीं चला रहे होते ना, उस टाइम तुम्हारे मन में रीलें चल रही होती हैं, और इतनी भी कुछ खास रीलें नहीं होती। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3-4 दिन पहले तुमने 5:55 पे कौन सी रील देखी, तो तुम्हें याद नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सो इररिलेवेंट। तुम जो 2 साल पहले मीम्स वीम्स देखते थे, तुम्हें आज याद आती है, उस पर आज हंसी आती है?
अब भी मैं तुमसे कहूँ रसोड़े में कौन था, तुम सोचोगे हाँ वो एक मीम थी, बट डज इट एड एनी वैल्यू टू योर लाइफ? जो तुम इतनी रील स्क्रॉल कर रहे थे, डज इट एड एनी वैल्यू टू योर लाइफ? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. Instant gratification is the worst thing a man can have in his life. You have to detox yourself from this. तेरे को निकलना पड़ेगा ऐसे, बहुत गंदी बीमारी है. Other thing, feeling trapped in silence. अब ये शब्द, थोड़े शब्दों का चयन थोड़ा चैट जीपीटी ने करा है. अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है. फीलिंग ट्रैप्ड इन साइलेंस का बेसिक मतलब है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. तुमने अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लिया, तुम निकल नहीं रहे हो, तुम खुद से ही लोनली रहना चाहते हो और फिर रोते हो कि तुम लोनली क्यों. मेरे को याद है जब मेरे बर्थडेज हुआ करते थे, मेरे बर्थडेज पर मेरे को कोई विश नहीं करता था सिवाय मेरे मम्मी और पापा के. मेरा भाई है बड़ा, वो भी मेरे को बर्थडे विश नहीं करता था, एंड मैंने कभी उनसे पूछा नहीं. मैं अपने आप को इस सिचुएशन में रखता था, ना मैं घर से बाहर निकलता था, ना निकलना चाहता था, ना किसी को बताना चाहता था कि आज भाई आज मेरा बर्थडे है. एंड यही जो ट्रैप था साइलेंस का, इसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाया. तो अगर तुम चाहते हो, देखो, बेटर फील करना, इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइलेंस, यू हैव टू ब्रेक द साइलेंस. और वो कैसे होगा? एक्सट्रोवर्ट बनकर, लोगों से इंटरैक्ट कर कर. यू हैव टू इंटरैक्ट माई फ्रेंड. नेक्स्ट चीज़, दी ऑल और नथिंग ट्रैप. तुमने देखा है मेले वेले वगैरह होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा मन करता है भाई खिलौने दिखते हैं तो कहते हैं मेरे को ये वाला खिलौना चाहिए, मेरे को वो वाला खिलौना चाहिए, मेरे को 200 रुपये वाला ट्रक चाहिए, हैवी वाला. एंड जब वो हैवी ट्रक खरीदने की मांग करते हैं, उनके पापा उन्हें नहीं दिलाते, उन्हें सस्ती सी छोटी सी गाड़ी दिला देते हैं, तो उसे फेंक देते हैं. कहते मैं नहीं, मेरे को चाहिए तो वही चाहिए, वो उससे भी नहीं खेलेंगे. दिस इज़ द प्रॉब्लम. ये बचपन से तुम्हारे अंदर है. तुम्हें या तो सब कुछ चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए. तुम किसी चीज़ के लिए सेटल नहीं हो रहे हो. यू हैव टू सेटल. जब तक तुम एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस कृतज्ञता नहीं दिखाओगे ना किसी भी चीज़ को लेकर, यू विल नॉट बी हैप्पी. हैप्पीनेस आएगी ही नहीं, तुम चाहे जितना ट्राई कर लो. क्योंकि अगर तुम्हें 200 का ट्रक मिल गया ना, उसके बाद फिर तुम 400 का ट्रक मांगोगे, 500 का ट्रक मांगोगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम टाटा का ट्रक मांगने लग जाओगे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी जेन्युइनली हैप्पी, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव. तुम्हारे पेरेंट्स ने मेहनत करके तुम्हें चीज़ दिलाई है भाई, वो भी तुम्हारा दिलाना चाहते हैं चीज़. अगर तुम बाप के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, लाइक अगर तुम अभी भी बाप के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रहे तो तुम बाप नहीं बनने लायक हो. बट आई एम सेइंग कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ बाप, कि भाई बंदे को मन करता है अपने बच्चों को चीज़ें दिलाए, वो बहुत मन करता है, बट मजबूरियाँ रहती हैं कुछ. ही इज़ नॉट एबल टू बिकॉज ही कैन नॉट. सो वॉट यू डू, यू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर ही गिव्स यू, और जो नहीं दे पा रहा तुम काबिल बनो खुद से और फिर उसे अचीव करो. देन आई हैव अनदर वन कि चेजिंग लॉस्ट ट्रेंड्स. मतलब जो चीज़ आउट ऑफ ट्रेंड चले जाएं उनको चेज़ करना बंद कर दो. दे आर डेड. देखो, दिस इज़ इन परस्पेक्टिव टू यूट्यूब अ लॉट. मैंने बहुत बड़ी अब गलतियाँ करी अपनी ज़िंदगी में कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता था जो कि अपनी अहमियत खो देती हैं. जैसे तुमने देखा होगा 2020-21 में जूम वीडियोस वाली, जूम कॉल्स वाली बहुत चला करती थी कि जूम कॉल में रेड मार रहे हैं ये सब. अगर 2025 में 24 में कोई वो चीज़ करता है तो अजीब नहीं लगेगी? खुद से पूछो. वो उस टाइम के लिए ठीक थी, कोविड की मीम्स उस टाइम के लिए ठीक थी, लेकिन अब नहीं. सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज. देन अनदर, स्टक इन पास्ट. बहुत बुरी चीज़ है. देखो, नॉस्टैल्जिया अच्छा होता है, नॉस्टैल्जिया फील करो, किसी ने रोका नहीं है तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील करने से. बट बिलीव इट और नॉट, नॉस्टैल्जिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ड्रग्स दैट यू कैन हैव. तुम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने नॉस्टैल्जिया में पड़े रहते हो और उन ग्लोरी डेज़ के बारे में सोचते रहते हो जब तुम बढ़िया हुआ करते थे. देखो भाई, वो ग्लोरी डेज़ जा चुके हैं एंड दे विल नेवर कम बैक. सो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इज़ you don't work for them, you work for next glory days. वो चीज़ें कभी अचीव नहीं हो सकती, वो वाला तुम्हारा रूप जा चुका है, उसको अचीव करने की सोचो भी मत. तुम कुछ नया यूनिक बनने की कोशिश करो. एवरी सिंगल डे यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड थिंक what you are going to do next.
what you are going to do now. बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, वो कभी नहीं करेंगे, बिकॉज कल कभी नहीं आता है। बड़े बुजुर्गों ने जो क्लीशेड चीज़ें बोली है ना, बहुत अहमियत रखती हैं। दूसरी चीज़, अगली चीज़ जो आती है, आई डोंट नो मेरे कितने पॉइंट्स हो गए गाइस। जो भी बंदा टाइम स्टैम्प बना रहा है, प्लीज़ टाइम स्टैम्प बना देना, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा और तुम्हें एक हार्ट भी दूंगा। मैं हर किसी को नहीं देता वो हार्ट, सिर्फ तुम्हें दूंगा। तो सबसे अगली चीज़ जो आती है वो है डिसऑनेस्टी। अब ये डिसऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों से झूठ बोल रहे हो। देखो, आई डोंट केयर अगर तुम दूसरों से झूठ बोलते हो, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज़, तुम खुद से मत झूठ बोलो। खुद से झूठ बोलने का मतलब है कि तुम्हारे पेरेंट्स आए, तुमने बोला मम्मी मैं तो पढ़ा हूँ, मम्मी मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, और 4 घंटे से हो क्या रहा था, तुम ऑल टैप करके कुछ देख रहे थे, तुम पबजी खेल रहे थे, फ्री फायर खेल रहे थे। अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ भाई इसको बंद करो। अपने आप से तो झूठ मत बोलो। अपने आप को तुम दिलासा दिला रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम तुम क्या कर रहे हो वो भी तो देखो। स्टॉप दिस डिसऑनेस्टी। अगर तुम्हें लग रहा है अपने घर वालों को सच बता दो, उगल दो। जैसे वो नहीं होते चर्च में आकर फादर को अपने सारे सिंस बता देते हैं, वैसे ही तुम अपने फादर को सारे सिंस बता दो। आई डोंट नो फिर क्या होगा, तुम जॉनी सिंस बनोगे या नहीं, बट इतना पता है कि तुम्हें मार इतनी पड़ेगी कि तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे। अगली चीज़ आती है वो है ब्लेमिंग अदर्स। डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन मिस्टेक। छत भी गिर जाए ना, वो भी तुम्हारी गलती है। सीरिया में अटैक हो रहे हैं, वो भी तुम्हारी गलती है। यूक्रेन में अटैक हुआ, वो भी तुम्हारी गलती है। एवरीथिंग इज़ योर ओन फॉल्ट, बिलीव दिस। बहुत क्रिंज साउंड कर रहा है, बहुत अजीब साउंड कर रहा है, बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है, बट बिलीव मी, इट हैज़ टू बी वियर्ड, इट हैज़ टू बी ऑकवर्ड, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर तुम अभी भी अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, लोग क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम उनसे कुछ हो नहीं रहा होता तो सरकार को ब्लेम करते हैं, आज तक खोल के बैठ जाएंगे और गालियाँ देंगे सरकार को। क्या फ़ायदा उसका? खुद से तो चेंज होकर देखो। हाँ, स्वच्छ भारत मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। अरे भाई तू कचरा फेंक रहा है, वो क्यों नहीं देख रहा? खुद से एक्शंस लेना चालू करो। डोंट बी हिपोक्रेट। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है इज़ अ वेरी लो एम्बिशन एंड फियर ऑफ फेलियर। फेलियर के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। दे आर मेंट टू हैपन एंड लेट देम हैपन। कोई बात नहीं, फेलियर बढ़िया चीज़ है, ये मानकर चलो। तुम्हें जो भी दुख आएंगे ना, क्योंकि जब तुम ये मान लोगे ना, क्योंकि देखो फेलियर्स 100% आएंगे, 100%, 100% आएंगे ही आएंगे। और अगर तुम ये चीज़ मान लोगे कि फेलियर्स आएंगे, तो जब वो आएंगे ना तुम्हारी लाइफ में, तो तुम बुरा फील नहीं करोगे, जो कि तुम तब करते जब तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम फेल हो जाओगे। मतलब सारा दिन पढ़ भी नहीं रहे, पबजी खेल रहे हो, मुट्ठी फेल रहे हो, उसके बाद कहते हो मैं फेल कैसे हो गया। भाई होगा, ऑब्वियसली फेल होगा तू। अगर तू पढ़ नहीं रहा, ऑब्वियसली फेल होगा। तो व्हाट यू डू, यू टेल योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू फेल। इट्स नॉट फ्लावर्स एंड हग्स एंड किसेस। रास्ता डिफिकल्ट है, इट हैज टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई करके ले जाता ना मेरे भाई। इट हैज टू बी डिफिकल्ट। सो व्हाट यू डू वन थिंग, यू टेल योरसेल्फ that you might fail, that's a possibility, but you are not scared of failure. तुम जाकर उसका गला दबोच लोगे और लड़ जाओगे उससे। Other thing, comparison with others बहुत बार होता है। You compare yourself, अरे भाई शर्मा जी का लड़का इतना ज़्यादा पढ़ता है। To be honest, आजकल शर्मा जी के लड़का इतना नहीं पढ़ता जितना गुप्ता जी का लड़का पढ़ता है। I'm telling you, there is continental drift in हमारी जाति वगैरह में, जो भी है। खैर, What I'm trying to say is, do not compare yourself. जब तुम कंपेयर करते हो, तुम अपने ड्रीम्स को मार लेते हो, क्योंकि कंपैरिजन तुम हम जिस व्यक्ति से कर रहे हो ना, उस व्यक्ति की टोटल टाइमलाइन ही अलग है और उसके माँ बाप का नाम अलग है। ठीक है, प्रॉब्ली तुम अगर अपने भाई या बहन से कर रहे होगे तो माँ बाप का नाम सेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसकी डेट टाइमिंग अलग है, उसका आधार कार्ड डिफरेंट है, उसका पैन कार्ड डिफरेंट है, उसका CVV पासवर्ड डिफरेंट है। अगर तुम्हें पता है तो मेरे को बता सकते हो तुम, ऐसे कुछ नहीं है, मैं मतलब मना नहीं कर रहा, बस OTP बता देना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सब कुछ डिफरेंट है, तो तुम वहाँ पर कॉमनैलिटी कहाँ से ढूंढ रहे हो? फ़ायदा नहीं है उसका। अरे भाई उसके नंबर ज़्यादा आ गए, क्या फ़र्क पड़ता है लॉन्ग रन में?
तेरे को याद है तेरे 7वीं 6ठी में कितने नंबर आए थे? नहीं याद है तेरे को, बिकॉज यू डोंट केयर इन द लॉन्ग रन. सो वॉट यू डू, यू कम्पीट विद देम. तुम ट्राई करो, हाँ इसके मेरे से बेटर है, मैं इससे और बेटर ला कर दिखाऊंगा. फोमो को, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, तुम्हें जो डर लग रहा है दूसरों से, उसको मोमो में बदलो, मोटिवेशन ऑफ मिसिंग आउट. यू गेट मोटिवेटेड व्हेन यू मिस आउट, कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा इसको. दैट्स व्हाट यू डू. परफेक्शनिज्म ओवर प्रोग्रेस. देखो परफेक्शनिज्म और ये जो मैंने पिछली चीज़ें बताई ना, कुछ चीज़ें होती हैं तुम्हारे सपने को तुमसे दूर खींच लेती हैं. तो अगर तुम परफेक्शनिस्ट हो, तुम नहीं जी पाओगे, क्योंकि फ्लॉज हर किसी में होते हैं. तुम एक सर्कल बनाते हो तो वो सर्कल भी कभी प्रॉपर नहीं बनता, उसमें भी काफ़ी सारे फ्लॉज रहते हैं. देयर इज़ नथिंग इन दिस लाइफ दैट इज़ परफेक्ट. कुछ परफेक्ट नहीं है. अर्थ एकदम गोलाकार की नहीं है, सूरज एकदम गोल नहीं है. सो देयर आर सम थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच आर नॉट परफेक्ट एंड इट्स मेंट टू बी. हर चीज़ यूनिक है इस दुनिया में. यू आर यूनिक माई फ्रेंड. यू कैन नॉट बी परफेक्ट, सो डू नॉट स्ट्राइव टू बी परफेक्ट. वॉट यू डू इज़ हर दिन शो अप करो अपने काम के लिए. हर दिन ट्राई करो दैट यू आर गोइंग टू बी बेटर देन येस्टरडे. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. एंड व्हेन यू डू दैट, ट्रस्ट मी ब्रो, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी. अदर थिंग इज़ विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग. सो विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग का मतलब है कि तुम एक ऐसी स्टेट में फंस चुके हो जहाँ पर तुम सोचते हो कि काश मेरे को ये मिल जाए. काश, ये जो काश है ना, यही काश तुम्हें तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है. क्योंकि मेरे को राइम नहीं बन रही. एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये तुम्हारा काश तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है. तुम जो विश कर रहे हो ना, वो विश कभी पूरी नहीं होगी. तुम्हारे पास अलादीन का चिराग नहीं है जिसको तुम घिसकर तुम अलादीन बन सको. नहीं हो सकता. सो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट विलिंग टू डू द वर्क. तुम अपने आप को स्थिति में डालो जहाँ पर तुम काम करोगे एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी भी ख़राब चल रही हो, यू हैव टू डू वर्क बिकॉज men आर सीन बाय देयर ओन वर्क. सो तुम्हारा स्टेटस सिंबल को तुम संभालने की कोशिश करो, तुम काम करो. यू डू सो मच वर्क कि तुम खुद नहीं बोल सको कि तुमने कम काम करा है आज. दैट्स व्हाट यू डू. उसके बाद थोड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आते हैं. स्टॉप ओवर थिंकिंग. ठीक है, तो ओवर थिंकिंग इज़ लाइक तुम खुद की प्रॉब्लम्स को बड़ा कर रहे हो. ठीक है, मेरे को पर्सनली बहुत ओवर थिंकिंग हुई अपनी लाइफ में. एंड लोग मेरे को पता नहीं क्यों बता देते हैं देख के कि तू ओवर थिंकिंग करता है. एंड दैट इज़ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ. मैं अपने फ्यूचर को लेकर सोचता हूँ, मैं अपने गोल्स को लेकर सोचता हूँ. तो सोचना बंद करो. तो ओवर थिंकिंग को तुम रोक कैसे सकते हो? यू गेट बिजी, यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम अदर थिंग्स. इधर इट कैन बी प्लेइंग गेम्स, नॉट कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स नहीं. बाहर जाकर जिम में तुम जा सकते हो. सपना चौधरी के गाने लगा लो जिम में, तुम्हारा एकदम ब्रेन रॉट हो जाएगा. तुम्हें कुछ मन नहीं करेगा काम करने का, मतलब तुम्हारा सोचने का भी मन नहीं करेगा. यू ऑल यू वांट टू डू व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स ऑन सपना चौधरी इज टू लिफ्ट वेट्स. बहुत मस्त फीलिंग आती है, बता रहा हूँ मैं, सपना चौधरी के गाने. अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ स्लीप, मेडिटेट, जर्नल. अपने थॉट्स को राइट डाउन करो. तुम्हारी ओवर थिंकिंग ना, तुम्हारे मन को ना, जब भी तुम सोते हो ओवर थिंकिंग होती है, जब भी तुम सो रहे होते हो या फिर तुम खाली बैठे होते हो. क्योंकि तुम्हारे मन को चाहिए एक ऐसा समय जहाँ पर वो ओवर थिंक कर सके. सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ लेट इट ओवर थिंक. तुम एक जगह खाली बैठ जाओ 15-20 मिनट के लिए एंड बस सोचो सोचो सोचो, ओवर थिंक करो जितना कर सकते हो. और उसके बाद देखोगे तुम्हें मन नहीं करेगा. ये एकदम वैसा इफेक्ट है कि तुम चिप्स खाने का मन करता है, तुम बहुत सारे चिप्स खा लेते हो, फिर तुम्हारा मन करता है कि भाई मैं बिल्कुल नहीं खाऊं चिप्स. दिस इज़ व्हाट हैपन्स. उसके बाद टेक एक्शन ऑन व्हाट यू लर्न. देखो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सब शिट होती हैं. अगर तुम उसमें जो भी लेसन्स होते हैं उनको अप्लाई ना करो अपनी लाइफ में. सो व्हाट यू डू इज़ यू टेक एक्शंस. तुम मोटिवेट होने से पहले काम करो, उसके बाद मोटिवेट हो. फोर्स योर सेल्फ टू डू दिस. मोटिवेशन के लिए मत भागो, काम के लिए भागो. कितना काम दिन में हो रहा है उसके पीछे भागो. मोटिवेशन इज़ शिट. फोकस ऑन योर ओन जर्नी. वही हमारी टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं. हर किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, CVV, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड
ब्रांच जो भी है तुम्हारे उसकी तुम डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हारा मन करे। मैं वो नहीं कह रहा कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हारा मन करे, आई डोंट केयर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फोकस ऑन योर ओन जर्नी भाई। इट्स योर ओन जर्नी। तुम्हारी टाइमलाइन अलग है। ये सब जो मैंने बताया ना, ये बैंक अकाउंट वगैरह नंबर, ये सब अलग हैं। सो व्हाट यू डू, यू फोकस ऑन योर ओन। दूसरे के में मत झाँको। उसने 20 साल पहले स्टार्ट करा होगा प्रॉब्ली, 4 साल बड़ा होगा तुमसे प्रॉब्ली, तो उसके में मत झाँको। तुम्हारी और उसकी टाइमलाइन डिफरेंट है। एंड अदर थिंग इज डू नॉट सीक शॉर्टकट। शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ है, हार्ड है, जस्ट लाइक मैं सो आई एम सेइंग इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, टफ। सो सेटल मत हो शॉर्टकट के। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि भाई पैसे क्या है, नहीं कम रहे ना, आज गैम्बल करते हैं, बहुत गंदे तरीके हैं, मत घुसना उन चीज़ों में। तुम्हारे दोस्त में दिखाएंगे 4 दिन की शोहरत है, 5वें दिन तुम्हारा नाम गटर में होगा। सो यू डोंट डू दैट। अदर थिंग इज नॉट सीइंग योर ओन पोटेंशियल। देखो ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने आप को डाउट करते हैं। हम अपनी पोटेंशियल कभी देख ही नहीं पाते। ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस वैसे नहीं होते। हमने जितने भी आज तक मेहनत करी है, वो मेहनत हमें दिखती नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते एग्ज़ाम्स में, या फिर बढ़िया से खेल नहीं पाते, टूर्नामेंट वगैरह नहीं जीत पाते। इस चक्कर में हमारे मन को लगता है कि हमारा इन चीज़ों के लिए बने ही नहीं है, और वो ये चीज़ मान के बैठ जाता है। एंड इस चक्कर में तुम अपनी असली पोटेंशियल को नोटिस ही नहीं कर पाते हो। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी असली पोटेंशियल नोटिस करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जब तुम थोड़ा सा हार जाते हो ना, तुम प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हो, तुम मेहनत करना ही छोड़ देते हो। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो सी योर ओन पोटेंशियल एंड मेहनत करना प्लीज़ मत छोड़ो। कुत्तों की तरह पीछे लग जाओ, ऐसे कुत्तों की तरह जकड़ लो और छोड़ना मत उसे, समझ रहे हो। वैल्यूइंग पीपल ओवर योर ओन वर्क। यू हैव टू बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। अगर तुम्हें जेन्युइनली काम है और तुम्हें कोई बुला रहा है कि आजा भाई खेलते हैं, आजा भाई यहाँ चलते हैं, आजा भाई डेट पे चलते हैं, डू नॉट गो। डू नॉट गो एट ऑल। अगर तुम्हारे पास जेन्युइन काम है, अगर नहीं है तो तुम जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड एक और चीज़ है कि अपने ना काम के बारे में लोगों को मत बताओ, ठीक है। अपने काम के बारे में बिल्कुल लोगों को मत बताओ। कीप इट साइलेंट, जो भी तुम काम कर रहे हो। एक चीज़ कहना चाहूँगा इसके बारे में, अ जायंट डज नॉट सी हिमसेल्फ एज अ जायंट बट अदर्स डू। सो अ जायंट लुक्स इन द मिरर एंड सीज नथिंग। ये एक चीज़ है, इसको याद रखना। कान्ये की मम्मी ने कहा था ये चीज़। अगली जो आती है, आई गेस हो गई, ओके। तो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ऑल आई वांट टू से इज कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ। यू हैव इट इन योर हैंड्स, इट इज़ मेंट फॉर यू। जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो उसके लिए काम करो। एंड ये मत सोचो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। डाउट मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम करना चाहते हो तो करो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ जान।